वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल ला नबिय्य बअदी वला रसूला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना तबअहुम बिइहसानिन इला यौमिल जज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता लम यग़ज़ व लम युहद्दिस बिही नफ़्सा माता अला शुअबतिन मिनन निफ़ाक़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे वतन अज़ीज़ पर ये जो आज का दिन जिसे हम यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, ये यौम तशक्कुर के शुक्रिया का दिन, अल्लाह की शुक्रगुज़ारी का दिन। ये अगर यूँ कहा जाए कि पता नहीं कितने ही सालों के बाद, कितने ही अरसों के बाद अल्लाह ने हमें ये सादत बख्शी कि हमें भी ऐसी बात पर शुक्र करने का मौका मिला है जिस पर लोगों की आंखें पथरा गईं, कान एक ख़बर के सुनने को तरस गए थे कि कहीं मुसलमानों को फ़तह नसीब हो, कहीं इस्लाम का इकबाल बुलंद हो और कुफ़र का सर नीचा हो। कभी भी ऐसा मौका अरसा दराज से उम्मत मुसलमान ने नहीं देखा। अगर आए हैं तो हमारे बिलखुसूस वतन अज़ीज़ से बाहर किसी जगह कोई फतूहात हुई तो सो हुई, लेकिन हमारे मुल्क अज़ीज़ में जितनी मायूसी और जिस हद तक एक फ़ज़ा कायम हो चुकी थी कि हम अपने वतन से, अपने वतन के दिफा से या मुहिब्बान वतन या मुहाफ़िज़ान वतन अपनी कौम से जिस हद तक इनके अंदर दूरियां आ चुकी थी, बेजारियों ने जन्म ले लिया था। मुस्तक़बिल करीब में वतन अज़ीज़ और वतन अज़ीज़ के मुहाफ़िज़ अदारों में एक बढ़ती हुई खलीज और अवामुन्नास की सोच में पाई जाने वाली एक ज़हनी आज़ादी या नफ़रत, वो एक ऐसा रुख इख्तियार कर चुकी थी जिससे बज़ाहिर महसूस ये होता था कि शायद कहीं खुदा न खास्ता हमारा मुस्तक़बिल तारीक ना हो, हमारे वतन अज़ीज़ को कोई बुरा दिन न देखना पड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम का मामला किया कि एक चीज़, थोड़ा सा एक जो वाक़या पेश आया, मुख्तसर सी जंग हुई। इस मुख्तसर सी जंग ने ज़मीन के नक्शे को ना सिर्फ तब्दील कर दिया बल्कि ज़हनों के अंदर लगे हुए बहुत से मायूसियों के जो जाले थे या जहन के अंदर जो मायूसियों की तारीकियाँ छाई हुई थी, सब की सब छट गईं और पाकिस्तान, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की इज़्ज़त दुनिया के अंदर वाज़े हुई, वाज़े तौर पर उभर कर सामने आई। हमारे मुल्क का चूँकि पहले दिन से यौम तासीस से एक मसला है कि हमारा मुल्क मसनूई मुल्क है, ये कुदरती मुल्क नहीं है। बाकी जितने भी ममालिक हैं, इसराइल और पाकिस्तान के अलावा, वो सारे कुदरती मुल्क हैं। ज़मीनों की तकसीम ऐसे है कि वहाँ पे अफ़गान हैं तो एक अफ़गानिस्तान या अफ़गान एक कौम है और साथ वही उनका एक मुल्क है। सरज़मीन हिंद है तो कौम है, उनका एक वही मुल्क है। अरब हैं तो अरब एक कौम है, अरबिस्तान है और उनका एक मुल्क है। लेकिन हमारा मुल्क अज़ीज़ खालिस एक नज़रिए की बुनियाद पर हासिल किया जाने वाला वो ख़ित्ता है जिसका मकसद ही इलाए कलिमतुल्लाह था, जिसका मकसद ही मुसलमानों की आज़ादी था। मुसलमान आज़ादी से खुदा की बंदगी कर सकें, इबादत कर सकें, ये मकसद था। इस मकसद की बुनियाद पर चूँकि ये मुल्क बना और ये एक ऐसा मकसद है जो कुफ़ार की नज़रों में पहले ही दिन से खटक रहा है और हमेशा खटकता रहेगा। पाकिस्तान कभी भी सेकुलर रियासत नहीं बन सकती क्योंकि इसकी बुनियादों में जिन लोगों का खून लगा है, जिनकी जानें लगी हैं, वो इस्लाम और इस्लामियात के लिए थी, इस्लामी नज़रिए और इस्लामी रियासत के लिए थी। इसलिए इस मुल्क की बुनियाद ही ऐसी है
कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एलाए कलिमतुल्लाह ही यहाँ फिट आता है। यहाँ पे निज़ाम जो रास आने वाला है वो रास आने वाला निज़ाम भी इस्लाम का निज़ाम है, इस्लाम की वसअत ज़रफ़ी का निज़ाम है। इसके अलावा कोई निज़ाम इस मुल्क के मटीरियल के साथ, इस मुल्क की सोच के साथ कोई मैच ही नहीं करता कि कोई निज़ाम और यहाँ पे चल जाए। हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म चल सकती है और दुनिया के दीगर मुल्कों में कोई ना कोई और निज़ाम, कहीं जो है वो कैपिटलिज़म, कहीं सेकुलरिज़म, कहीं कम्युनिज़म, सारे निज़ाम चल सकते हैं। क्योंकि वो मुल्क कुदरती हैं, उनकी सोच को तब्दील करना या उनकी सोच को एक खित्ते पे रखना है, एक ज़ाविये पे रखना, उनके करता धरता लोगों के लिए मुमकिन है। लेकिन जिस मुल्क की बुनियाद ही इस बात पर हो कि ये मुल्क एलाए कलिमतुल्लाह के लिए है, मुल्क इस्लाम के लिए है, इसकी बुनियादों को और इसकी सोच को कभी तब्दील नहीं किया जा सकता। चाहे हालात जैसे भी हों, चाहे मुल्क जितना भी तरक्की कर जाए, जितना भी सेकुलर बन जाए, लेकिन इसकी फ़ितरत को कभी तब्दील नहीं किया जाएगा। और पाकिस्तान की फ़ितरत इंशाअल्लाह इस्लाम थी और इस्लाम ही हमेशा के लिए रहेगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं का, उनके पैरोकारों का देश है। अब ये वजह है हमारी बदकिस्मती दूसरे नंबर पे ये हुई कि हमें अपने यौम तासीस से ही ऐसा पड़ोसी हमें विरासत में मिल गया कि जिसको हमारी खुशी गमज़दा कर देती है और हमारा गम उसे खुश करता है। वो हमारे दुख में राज़ी रहता है और हमारी रज़ा में उसको दुख महसूस होता है। भारत चूँकि हिंदू तवा और ये इनकी जो फितरत है, सोच है, ये कभी भी वतन अज़ीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने जो इनका ख़ास तासुबाना मुतासबाना नज़रिया है, तंग नज़री है, कि कभी उस खौल से बाहर नहीं निकल सकते। वरना अगर असूली तौर पे देखा जाए तो दुनिया के 20 मुल्क ऐसे हैं जिनकी सरहदों पे कोई जवान खड़ा नहीं करना पड़ता, जिनकी सरहदों पे तारे, खारदार तारे, गेट और फौजियों का नज़म नहीं किया जाता। आज़ादाना बड़े अमन और सुकून से रहते हैं, उनके अंदर कोई इस मामले में झगड़ा और तनाज़ा नहीं होता। लेकिन हिंदू की एक फितरत है, हिंदू बेहतरीन राया होता है और बदतरीन हाकम होता है। हिंदू जब तक मातहत रहे, जब तक ये किसी हुकूमत के जूते के नीचे रहे, किसी ज़ेरे तसल्लुत रहे किसी बादशाह का, तो इससे अच्छा फर्मा बरदार रियाया नहीं होती। इससे ज़्यादा चापलूस और बेहतर मुल्क के लिए फ़र्द कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही इसे इक़्तिदार मिल जाए, जैसे ही इसे कुछ हुकूमत मिल जाए, फिर हिंदू से बढ़कर जालिम और दरिंदा कोई नहीं होता। ये बदतरीन हाकम और बेहतरीन राया हमेशा हिंदू की रही है। अब चूँकि इनको एक मुल्क मिल चुका है, इनके बारे में इनको एक सल्तनत मिल चुकी आज़ादाना, उसका नुकसान ये हुआ कि एक बदतरीन पड़ोसी की शक्ल में हमारे सामने आया और इन्होंने हमेशा अपने मुल्क की पॉलिसियाँ, अपने मुल्क के मामलात हमारे वतन अज़ीज़ की दुश्मनी की बुनियाद पर रखे हैं, हमारे मुल्क की दोस्ती की बुनियाद पर नहीं। वरना अगर दोनों मुल्क अपने जंगी अज़ाइम को और दिफा के मामले में अगर इस मामले में थोड़ा सा नरमी से काम लेते तो हमारे मुल्कों का जानिबैन का बजट जो अंधाधुंध जंगी अखराजात पे खर्च होता है, वो दोनों मुल्क की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए खर्च हो सकता था। लेकिन जब एक मुल्क इस ज़ोम में मुब्तला हो कि मैं बड़ा हूँ, मेरी रियासतें ज़्यादा हैं, मैं पाकिस्तान से 7-8 गुना बड़ा मुल्क हूँ, मुझे हक हासिल है, मैं जब चाहूँ इसे हड़प कर जाऊँ, फिर ऐसे मौके पे अपने दिफा के लिए अपने हथियारों को तैयार रखना, अपनी अफवाज को चौकस और बेदार रखना, ये उस मुल्क की बका के लिए उसकी मजबूरी बन जाती है। अब ये वो मसला है जिसकी बुनियाद पर जब से वतन अज़ीज़ बना, हमने इसको यूँ समझिए तलवार की धार पे अपने मुल्क को रखा और अपने आप चौकस रहकर अपने मुल्क की सरहदों का दिफा किया। लेकिन हमारे साथ कम वक़्त में जितने सानहात हमारे वतन अज़ीज़ के साथ हुए, हमारा चूँकि आज का तालिब इल्म तारीख़ पढ़ना तो दूर की बात, या कहीं अपने मुल्क का हाल और माजी जानना तो बहुत दूर, ये सिर्फ सरसरी से मोबाइल पर आने वाली पोस्टों को ही तारीख़ समझ लेता है। जब हमारा मुल्क अज़ीज़ बने हुए भी सिर्फ 6 साल हुए थे, उन 6 सालों के बाद ही इस्लाम के नाम पे ख़त्म नबूवत का नाम लेने के जुर्म में इसी मुल्क अज़ीज़ के अंदर एक एक दिन में 10-10 हज़ार जवानों को शहीद किया गया। यानी जो शैतानी ताकतें थीं जो पहले दिन से ही इस मुल्क का इस्लामी तशख़्ख़ुस ख़त्म करने के दर पे थी, उनकी ख्वाहिश थी अव्वल तो ये मुल्क ना रहे,
खुदा न खास्ता अगर ये मुल्क रहता है तो हम कहाँ रहेंगे, और अगर मुल्क रह जाए तो इसका इस्लामी निज़ाम और इस्लामी तशख़्ख़ुस बाकी ना रहे। फिर कुछ ही अरसे के बाद वही अंग्रेज़ की तरबियत याफ्ता फ़ौज जिसकी पार्टीशन की गई थी, जिस हमारे सरकारी फ़ौजी इदारों को तकसीम किया गया था, अब उसी फ़ौज को दोबारा तकसीम करके जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हुए थे, 47 से लेकर 71 तक कितना अरसा बनता है। और ऐसे मौके पे हमारे साथ हमारे मशरक़ी पाकिस्तान का तनाज़ा खड़ा किया गया और हमारे लिए इस बात को बाइस आर बनाया गया कि तुम्हारी मुसल्लह अफवाज ने बांग्लादेश के अंदर हथियार डाल दिए थे और आज तक ये ज़िल्लत का कलंक बनाकर हमारी पेशानियों पर लटका दिया गया। आज तक किसी ने हमारे यहाँ, हम लोग फतह परस्त हैं या हम लोग शिकस्त के ऊपर सिर्फ तान करना जानते हैं, किसी चीज़ की भी तहकीकाती जो रिपोर्ट होती है उसको पढ़ने का तकल्लुफ़ नहीं करते। मैंने जो जनरल कौसर न्याजी जिसने वहाँ पे बांग्लादेश में हथियार डाले थे, मैंने उसकी खुद अपनी लिखी हुई किताब पढ़ी, जो किताब का नाम था हमने हथियार क्यों डाले। अब उसने अपने जो वहाँ पे उज़र लिखे, वहाँ पे जो मजबूरियाँ लिखी, अगर उन मजबूरियों को पढ़ो तो समझ में आता है कि वहाँ पे जो सूरत हाल बन चुकी थी। अब दुश्मन ने मद्दे मुकाबले हमारे बंगाली मुसलमानों को खड़ा किया हुआ था। अगर हमारी अफवाज अंधाधुंध वही कत्लेआम करती रहती और गोली चलाती रहती तो गिरने वाले जानिबैन के लाशें मुसलमानों के थे, उजड़ने वाले घर मुसलमानों के थे, रोने वाली दोनों तरफ माएँ मुसलमानों की थी और हमारी 33,000 के करीब अफवाज अब या तो अपने बंगाली मुसलमान भाइयों का अंधाधुंध कत्लेआम करती रहती और ख़ुद शहीद होती रहती, ये मामला चलता रहता, या ये कि हथियार डालकर जानिबैन के मुसलमानों के खून को बचा लिया जाता। हमारी उन 33,000 अफवाज जिनको आज तक दुनिया का मीडिया और हमारा पड़ोसी मीडिया 90,000 फौजी बताता है, इन कमबख्तों ने उन फौजियों की फैमिलियों को, उनके बटमैन्स को, उनके ड्राइवर को और पाकिस्तान से जाने वाले मगरबी पाकिस्तान की तरफ जितने भी मगरबी पाकिस्तान से जाने वाले पंजाबी या पठान वहाँ पे कारोबारी थे जिनको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, सबको मिलाकर 90,000 फौज दुनिया के सामने रख दी। हालांकि टोटल जो दुनिया की जो बेहतरीन तहकीकाती हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में जो लिखा गया वो टोटल 34,000 मुसल्लह अफवाज थी, बकिया सब के सब उनकी बीवियां, बच्चे, उनके मुलाजिमीन या वहाँ पे जो कारोबारी हजरात थे। अब इतने लोगों को पकड़कर हमारे मुल्क अजीज़ की एहानत की गई, लेकिन खैर एक सानहाता गुजर गया। कौमों की तारीख़ में उरूज व ज़वाल के दिन आते रहते हैं, उरूज के दिनों में तकब्बर और ज़वाल के दिनों में मायूसी, ये दो चीज़ें कौमों को तबाह करती हैं। हमारा वतन अजीज़ अगर तो मायूस हो जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान खोने के बाद मगरबी पाकिस्तान को बचाकर रखने का कोई ज़्यादा वक़्त नहीं था, इसको बहुत जल्द खोया जा सकता था। अब 65 के बाद 71 और 71 के बाद फिर कारगिल, अब किसी भी मौके पे हम अपने मुल्क के वजूद को इससे गाफिल हो सकते थे। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह का इस पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे वतन अजीज़ के उन रोशन आली दिमागों ने अपने वतन के दिफा के लिए कभी भी वो कोताही या सुस्ती को राह को इख्तियार नहीं किया, मुदाहनत की राह को इख्तियार नहीं किया और ऐसे तरीके से अपनी तैयारी रखी जिसका नतीजा हमने गुज़श्ता 4 दिनों की लड़ाई में देख लिया। बज़ाहिर पूरी दुनिया हैरान है और इस बात पे हैरान है कि ये कैसे मुमकिन हुआ, जबकि भारत अनकरीब पूरी दुनिया के अंदर एक छठी सुपर ताकत बनना चाहता है, दुनिया से मुतालबा कर रहा है कि 5 वीटो पावर्स के अंदर मुझे भी साथ शामिल किया जाए, और करीब था कि भारत उसमें शामिल हो जाता, करीब था कि भारत दुनिया की छठी ताकत के तौर पे इसे तस्लीम कर लिया जाता। लेकिन अल्लाह ने एहसान किया और अल्लाह की सुन्नत यही है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा, अल्लाह कभी बहुत सारे थोड़े लोगों को भी बड़े लोगों पर गलबा अता फरमा देते हैं। भारत ने चलते चलते ऐसी अहमकाना हरकत की कि अपने इलेक्शन के सिलसिले में अब पुलवामा पे खुद हमला किया, ड्रामे को डिज़ाइन किया और करके उसका चंद लम्हों के अंदर इल्ज़ाम हमारे वतन अजीज़ पर लगा दिया और हमारे मुल्क की मसाजिद और मदारिस को और नहत्ती अवाम को निशाना बनाकर बज़ाहिर राय आमा को अपने हक़ में हमवार कर लिया। और उनके तासुर में वही था कि जब हमने 1971 में इनसे हथियार डलवाए, शायद ये फ़ौज वही बकाया जात हैं, शायद ये वही है जिन्होंने मसलहत के तहत कारगिल को खाली कर दिया था, जीती हुई जंग को महाज मेज़ के मुज़ाकरात के मेज़ पे हार दिया था, शायद ये वही है, आज भी वही मामला होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि अल्लाह ताला
ताला की जो पॉलिसी है, एक चाले तुम चलते हो, एक चाले एक फिर जो है वो तदबीर, वो अल्लाह की ज़ात अपनी तदबीर करती है और अल्लाह की तदबीर सब की चालों पे गालिब आने वाली होती है। अल्लाह ने अपनी तदबीर दिखाई और चंद दिनों की जंग में वही अमेरिका जो पहले दुनिया को ये कह चुका था ये दोनों मुल्कों की पुरानी लड़ाई है, ये पुराने यानी उनके बकौल में ये हमसाए हैं, लड़ते ही रहते हैं, हम इनकी जंग के अंदर शामिल नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर उनको पता चल गया अगर आज हम इस जंग में शामिल नहीं होते, आज अगर हम इस जंग को नहीं रुकवाते तो आलमी मंडी का मिजाज तब्दील हो जाएगा। कल तक जो पूरी दुनिया अमेरिका और फ्रांस के असलहा की खरीदार है, अगर पाकिस्तान इसी तरह इंडिया के अंदर उस असले को तबाह करता रहा, पाकिस्तान की अस्करियत, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स या जो है ज़मीनी फोर्सेस अगर इसी तरह इंडिया को नुकसान पहुंचाती रही तो आने वाले दौर की मार्केट पाकिस्तान होगी, आने वाले दौर की मार्केट चाइना का असलहा होगा, हमारी चौधराहट तो खत्म हो जाएगी। हमारा तो कारोबार ही मौत की तजारत में है, हमारा कारोबार ही हथियार बेचकर दुनिया में बदअमनी पैदा करने में है। हम कैसे जिंदा रहेंगे? फौरन सीज फायर करवा दिया गया। अगर ये सीज फायर ना करवाया जाता तो आज जमीन का नक्शा कुछ आज से मुख्तलिफ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे जमीन का कोई खित्ता मुसलमानों के हाथ पाकिस्तान के आया या नहीं आया, लेकिन दुनिया के दिमाग में ये बात आ चुकी है, दुनिया के सारे दज्जाल और इस्लाम दुश्मन ताकतें ये बात समझ चुकी हैं कि पाकिस्तान हलवा नहीं है जिसे जो चाहे हड़प करके चला जाए। ये मुल्क अजीज आपस में जितने भी मुआशी मसाइल का शिकार क्यों ना हो, लेकिन ये अपनी गैरत का कभी सौदा नहीं करते, अपने मुल्क का कभी सौदा नहीं करते, ज़मीर फरोशी नहीं करते। आज उसका नतीजा हमने पूरी दुनिया में इस्लाम और पाकिस्तान की पजीराई की शक्ल में देख लिया है। और छठी सुपर ताकत बनने का ख्वाब देखने वाला भारत इस वक्त अपने तमाम अज़ाइम के साथ अपने जख्म चाट रहा है। ये सब क्यों मुमकिन हुआ? हम इस पे अल्लाह का शुक्र ना करें तो क्यों ना करें? हम पर हक है क्योंकि हमारे रब ने ये उसूल दिया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। फतूहात भी अल्लाह का शुक्र है, मैदान जंग में फतह पाना अल्लाह का शुक्र है कि हम इस पे फतह पाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह हमें मजीद फतूहात देगा, मजीद हमें इज्जत देगा। हमारा मुसलमानों का मिजाज ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव, दुश्मन से मुठभीड़ की तमन्ना ना किया करो, जंगों की ख्वाहिश ना किया करो, लेकिन अगर जंग हो जाए तो फिर अल्लाह के रास्ते में साबित कदमी से लड़ा करो, फिर पीछे नहीं हटना। अव्वल जंग को चाहना नहीं है, हो जाए तो पीछे देखना नहीं है, फिर तुम्हारा जो असल मकसद है फिर अल्लाह के कलमे की सर बुलंदी तक तुमने मैदान में अपनी सारी सलाहियतों को दिखाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस मामले में हमें वतन अजीज को इतने इस जंग के फायदे दिए हैं, अगर उन फायदों को हम शुमार करें, हम मुसलसल 20 से 40 साल से तो अब देखा जा रहा है, बल्कि गुज़श्ता 10 सालों से इस तहरीक में बड़ी तेजी आई थी कि हमारे मुल्क की अवाम और अदारों में एक गैर शोरी सा फासला डाल दिया जाए, इनमें दूरी डाल दी जाए। फौज की गाड़ियां अगर पहले आज से 30 साल पहले गुजरती थी, लोगों के दिलों में एक जज्बा होता था, फौज की गाड़ी को देखकर दिल में एक मोहब्बत, लोगों के जोश पैदा होता था कि ये हमारे मुल्क की मुसल्लह फौज है। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों से कुछ ऐसे मसाइल बनाए गए, ऐसे हालात पैदा किए गए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों की ऐसी जहन साजी कर दी गई कि लोगों का ना सिर्फ वो जज्बा मरने लगा, बल्कि खलीज इतनी पैदा कर दी गई कि अब हमारे जाहिल लोग और वो लोग जिनको वतन की इज्जत से कोई गर्ज नहीं होती, जिनको सिर्फ अपनी क़यादत, अपनी सियासी कायद या अपने नजरिए से गर्ज है, मुल्क की इज्जत रहे या ना रहे, मुल्क रहे या ना रहे, इससे ऐसे लोगों को कोई गर्ज नहीं होती। उन्होंने ऐसी फजा बना दी कि मुल्क के अंदर अब ये अदारों से नफरत ज्यादा बढ़ने लगी, लोगों की दूरी होने लगी। अब उसका नतीजा ये निकला, इस जंग से अल्लाह ने वो सारी खलीज को मिटा दिया। अब पूरी कौम एक आवाज है, पूरी कौम एक अकाई पे जमा हो चुकी है। अब फौजी का और सिविलियन का फर्क करना मुश्किल हो चुका है। मोहब्बत वतन में, हुब्बे वतन में, हुब्बे इस्लाम में अब पूरा मुल्क एक ऐसी वहदत बन चुका है जिसमें कोई दूरी बाकी नहीं रही। गोया कि ये जंग अल्लाह ने हमारे मुल्क के लिए ऐसी रहमत बनाकर भेजी है कि वो जो हमारे मुल्क के अंदर खलीज बनती जा रही थी, हर शोबा दूसरे से बदगुमान, हर शोबा दूसरे से नाला, जो मिंबर पर बैठा है वो अवाम पे और हुकूमत पे बरसना अपनी इबादत समझता है, जो मैदान सियासत में है वो अपने मफादात के लिए अदारों को इस्तेमाल करना सुन्नत समझता है। जब ये सारों तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम था, ऐसे दौर में इस मुख्तसर सी जंग ने पूरी कौम को मोहम्मद अरबी का हकीकी गुलाम बना दिया है।
पूरी कौम एक वहदत पे आ गई। ये अल्लाह का हम पे करम हुआ। एक फायदा तो ये हुआ, दूसरा फायदा जो अल्लाह ताला ने इस वतन अजीज को अता फरमाया है वो सबसे बड़ा ये कि ये गलत फहमी आज के दिमागों से दूर हो गई। आज हमारे यहाँ एक आम फजा बनाई गई। हथियारों की क्या जरूरत है, इतना असलहा दिफा पे खर्च करने की क्या जरूरत है, इसी असलहा से हमारे कितनी सड़कें बन सकती हैं, इतने एटम बम बना के रखे हुए हैं, इनसे इतने अस्पताल बन सकते थे, ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन सुनिए, पहले शरीयत मुतहरा के मिजाज को समझिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। आपके वफात के बाद आपके घर से जो तरका मिलता है, आपके घर से जो विरासत मिली है, उस विरासत पे नजर दौड़ाओ। मेरे पैगंबर के घर से 9 तलवारें मिल रही हैं। उस दौर का बेहतरीन हथियार वो तलवारें, कहीं कजीब है, कहीं बत्तार है, कहीं कलई है, तरह तरह की तलवारें, 2 धारी तलवारें और 9 7 के करीब नेज़े मिल रहे हैं, 3 या 7 जिरहे हैं और इसी तरह खंजर हैं। अल्लाह के नबी के घर से पूरी एक फौजी बटालियन का सामान निकल रहा है। 14 जंगी घोड़े अल्लाह के नबी ने रखे हैं और अपने घर से पैगंबर की विरासत में खच्चर से लेकर घोड़े तक, गधे से लेकर ऊंटनी तक सारी सवारियां मैदान जिहाद की मिल रही हैं। लेकिन मेरे पैगंबर के घर में जलता हुआ चूल्हा नहीं मिल रहा। मेरे नबी के घर में खाने के असबाब नहीं है, रिज़्क पूरा नहीं, यानी वो खाना पूरा नहीं है। घर में कई कई दिन तक नहीं, कई कई महीनों तक चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन हथियार मौजूद हैं। मेरे पैगंबर अपनी तलवारों को बेचकर भी तो रोटी खा सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी एक घोड़े को फरोख्त करके भी तो घर में राशन डलवा सकते थे। लेकिन मेरे पैगंबर ने दुनिया को यह पैगाम दिया जिस पैगाम को आज के मुसलमान ने नहीं समझा, आज का यहूदी समझ चुका है। जब गोल्डज़ियर जो कि इसराइल की पहली वज़ीर आज़म थी, जिसने इसराइली रियासत को कायम किया, जब वो अरबों से जंग लड़ चुकी, उससे कहा गया आप इतने इत्मीनान से जंग लड़ी आपने अरबों के साथ 67 की जंग में। उसने कहा सारे अरब अगर मिलकर इसराइल की तरफ मुंह करके पेशाब भी कर देते, इसराइल का इतना सा वजूद था कि वो डूब के मर जाता। फिर क्या वजह है आपने इतनी जुर्रत से जंग लड़ी और आप गालिब आई, सारे अरब शिकस्त खा गए, वजह क्या हुई? उसने चाय बनाते हुए बड़ा एक अजीब जुमला कहा। उसने कहा मैंने मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ना भी मुसलमानों के पैगंबर से सीखा है, मैं इसलिए फतह पाई है मैंने। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मैंने इनके नबी की जिंदगी को पढ़ा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, घर के अंदर राशन नहीं है, घर के अंदर खाने का सामान नहीं है, चूल्हा जलने के लिए कुछ चीज नहीं है, लेकिन घर में 9 तलवारें दीवारों से लटक रही है, तीर लटक रहे हैं, कमाने और ढाले मौजूद है, जिरहे मौजूद है, जंगी घोड़े बाहर खड़े हैं। तो मैंने इससे एक नतीजा निकाला, कौमें खाने के बड़े हुए जो बर्तनों से जिंदा नहीं रहती, कौमें हथियारों के साथ जिंदा रहा करती हैं, कौमें अपने दिफा के साथ जिंदा रहा करती हैं। कह उस वक्त से मैंने पूरे इसराइल की सामान तय्युश पे पाबंदी लगा दी, अयाशी के सामान कम कर दिए और हर बच्चे पे असला रखना लाजम कर दिया। उनको ट्रेनिंग करवाई गई, उनको दिफा का तरीका सिखाया गया। इसका नतीजा ये निकला आज हम गालिब हैं, अरब शिकस्त खा चुके हैं, हम जीत चुके हैं, मुसलमान हार चुका है। दुनिया इस बात को जानती है, लेकिन हमारा मुसलमान ये बात नहीं समझता था। वो कहता था दिफा पे खर्च करने की क्या जरूरत है। इन 4 दिनों की जंग ने यह बता दिया हमारे मुल्क में फाका हो या महंगाई, हालात जैसे भी हो, लेकिन हालात से तो निपटा जा सकता है जब मुल्क महफूज रहेगा। और मुल्क की हिफाजत दिफा के साथ होती है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ होती है। वरना आज देखो हमारे यहाँ जिस कंडीशन में हम हैं, बेशक गुर्बत के अजाम हैं, मुल्क के अंदर गुर्बत है, लेकिन हमारे दिफा ने उम्मत को, पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। और हमारे मानसेरा के एक आलम दीन है मौला अमजद सईद साहब, वो कल उन्होंने बड़ी एक अजीब बात एक बयान में कह रहे थे, कह रहे हमारे अवाम ने तो फौज पे ये इल्ज़ाम लगा रखे थे कि तुमने इतना खा लिया, इतना खा लिया। कह रहे इन 4 दिनों की जंग के बाद हम लिख कर देते हैं 100 साल तुम मजीद खाओ, तुमने हमारा हक अदा कर दिया है। वतन को जो दुनिया में इस वक्त मुल्क अजीज को इज्जत मिली है, ये इस दिफा से मिली है, हमारी इस अस्करियत से मिली है। इसलिए उन नफरतों का अब क्या किया जाए, हमारी इस कौम को क्या समझाया जाए? हम ऐसे ज़ुम्बी बनते जा रहे हैं, जो पोस्ट दिमाग में आ गई लेकर चल पड़े, आगे भागे। लेकिन 2 बात अलमिया की हैं, 2 बात दुख की हैं। हम फतह की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने फौज पे, अपने मुसल्लह अदारों पे जिन्होंने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही नहीं की, पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है।
है कि आपने जो हमारा 70 साल से जो आप पर एतमाद था, आपने उस एतमाद को ठेस नहीं पहुंचने दी, मुल्क की इज्जत को बढ़ाया है। लेकिन दो बातों का गिला अपनी कौम से अब भी बनता है, दो बातों का गिला। आप सोशल मीडिया को देखो, इंडिया के अंदर मौजूद मुसलमानों से, वहां के वैश्वा हिंदू परिषद वाले, उनसे बजरंग दल वाले, उनसे भारतीय जनता पार्टी वाले, उनसे आरएसएस के दहशतगर्द एक एक मुसलमान को घेर कर उसे मजबूर करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ, कहो पाकिस्तान मुर्दाबाद, और वो नहीं कह रहे, मार खा रहे, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के गढ़ में रहकर वो मुसलमान इतने गैरतमंद हैं कि वो अपने मुस्लिमी मुल्क के खिलाफ नारा नहीं लगा रहे। लेकिन यहां का मुसलमान जिसको किसी आरएसएस ने घेरा हुआ नहीं है, जिसके इर्द गिर्द कंधे पे किसी ने तलवार नहीं रखी हुई, और सोशल मीडिया पे बैठकर या मुल्क के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है या मुल्की अदारों के खिलाफ बदजुबानी कर रहा है, इस जैसे बेजमीर से इंडिया का वो मुसलमान सलूट के काबिल है जो वहां रहते हुए अपनी मौत को सामने देखकर भी अपने इस्लामी मुल्क के खिलाफ नहीं बोलता। और यहाँ का मुसलमान बिला वजह ही अपने इल्म का, अपनी मालूमात का इजहार करने के लिए अपने मुल्क की जो है वो धज्जियां, अपने मुल्क की इज्जत को बखेरने के दर पे है। और आप नहीं समझते, आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते हो, अदारों के खिलाफ पोस्ट करते हो, मुल्क के खिलाफ, और दुश्मन उस पोस्ट को उठाकर अपनी आवाम को मुतमिन करता है कि ये देखो पाकिस्तान की कौम क्या कह रही है, जीते हम हैं, ये पाकिस्तान की कौम भी तस्लीम कर रही है। इन बेवकूफ यूट्यूबरों ने, इन बेवकूफ सोशल मीडिया पे बैठने वालों ने मुल्क की जीती हुई और फतह की हुई जंग को और इज्जत को खाक में मिला दिया, सिर्फ इस वजह से कि इनको अपने किसी वजह से मुल्क पसंद नहीं था, अपनी वजह से अदारे पसंद नहीं थे। खुदा के लिए दुश्मन के हाथों में हथियार न दिया करो, दुश्मन के मुंह में अपनी जुबान न दिया करो, दुश्मन का लुक्मा अपने मुंह में न डाला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया, ला तक़तउल ऐदी फिल ग़ज़, अगर मैं जंग लगी हुई हो तो अपना कोई मुजाहिद चोरी भी कर ले, अपनी मुसलमानों में कोई मुसलमान चोरी भी कर ले, उसका हाथ ना काटो उस वक्त, इसलिए कि इस वक्त हम हालते जंग में हैं। अगर इसका हाथ काटोगे तो आपका एक सिपाही कमजोर पड़ जाएगा, दुश्मन ताकतवर हो जाएगा, इसलिए दुश्मन को ताकत न दिया करो। और हम उनके गले काटने के दर पे हैं जो मुल्क की हिफाजत पे लगे हैं। कभी भी अपनी जुबान, कौल और फेल से मिल्लत से गद्दारी नहीं करते। हमारी कौम का मिजाज क्या बन चुका है? असल में हमें स्कूल से, हर जगह से पढ़ाया जाता है, कुत्ते से वफा सीखो, कुत्ता कितना फर्माबरदार जानवर है। भाई कुत्ता फर्माबरदार मालिक का तो होता है, लेकिन अपनी कौम का गद्दार होता है। कभी दो कुत्तों को मिलकर खाना खाते देखा है आपने? कुत्ता हमेशा कौम का गद्दार होता है। हमने नई नस्ल को कुत्तों से वफा सीखना सिखाया है, नतीजा ये निकलता है, ये अपने मालिक जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब से 4 पैसे मिलते हैं, ये उनके तो वफादार है, अपनी कौम के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं जैसे कुत्ता कौम का गद्दार होता है। कुत्तों से वफा ना सीखो, वफा सीखनी है अपने उन शुहदा से सीखो जो वतन अजीज के दिफा में बॉर्डरों पे जाने दे रहे हैं, अपनी जानों से खेल रहे हैं, और उन्हें अपनी जानी, अपने उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर है, सब कुछ दांव पे लगा दिया। वफा के आइडियल वो है गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते, हमारी वफा का म्यार नहीं है। और दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, पानी मंगवाना, दूसरी बात जो मैं आखिरी अर्ज करना चाहता हूं, इंडिया के लोगों में, इंडिया के हिंदुओं में इतनी गैरत आ गई है, उन्होंने चाइना की मसनूआत का बाइकाट कर दिया, उन्होंने तुर्की की मसनूआत का बाइकाट कर दिया, आज़रबाईजान की मसनूआत का बाइकाट कर दिया। क्यों? ये पाकिस्तान के हामी हैं, हम इंडिया में इनकी चीजें नहीं खरीदेंगे। इसराइल के ड्रोन हमारे मुल्क पे आए कि नहीं आए? बोले आए हैं ना। इसराइल के ड्रोन हमारे मुल्क पे आए, अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, लेकिन हमारा मुल्क अभी शाम को जाकर देखना मैकडोनल्ड पे गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती। हमारी गैरत कहाँ गई है? हम इसराइली मसनूआत का बाइकाट क्यों नहीं करते? नौजवानों, अपने दिफा का अल्लाह का शुक्र अदा करो और खुद गैरत करो कि कभी भी दुश्मन की, इसराइल की, अमेरिका की और इंडिया के हामियों की चीजें ना खरीदा करो। अल्लाह हमें गैरत नसीब फरमाए, ऐसी गैरत जो हमारे मुल्क को मिल्लत के लिए मुफीद हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।